माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज मैं बताता हूं, अभी मैं बताता हूं, प्लीज बताता हूं मैं, प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रयागराज में हुए महाकुंभ पर वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं गंगा जी को धरती पर लाने के लिए एक भगीरथ प्रयास लगा था। वैसा ही महाप्रयास इस महाकुंभ के भव्य आयोजन में भी हमने देखा है। मैंने लाल किले से सबका प्रयास के महत्व पर जोर दिया था। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, ये नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। महाकुंभ ने उन शंकाओं, आशंकाओं को भी उचित जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है। अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इसके ठीक 1 साल बाद महाकुंभ के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। देश की ये सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है। किसी भी राष्ट्र के जीवन में, मानव जीवन के इतिहास में भी अनेक ऐसे मोड़ आते हैं जो सदियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। हमारे देश के इतिहास में भी ऐसे पल आए हैं जिन्होंने देश को नई दिशा दी, देश को झकझोर कर जागृत कर दिया। जैसे भक्ति आंदोलन के कालखंड में हमने देखा कैसे देश के कोने कोने में
आध्यात्मिक चेतना उभरी। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में 1 सदी पहले जो भाषण दिया, वो भारत की आध्यात्मिक चेतना का जयघोष था। उसने भारतीयों के आत्मसम्मान को जगा दिया था। हमारी आजादी के आंदोलन में भी अनेक ऐसे पड़ाव आए हैं। 1857 का स्वातंत्र संग्राम हो, वीर भगत सिंह की शहादत का समय हो, नेताजी सुभाष बाबू का दिल्ली चलो का जयघोष हो, गांधी जी का दांडी मार्च हो, ऐसे ही पड़ावों से प्रेरणा पाकर भारत ने आजादी हासिल की। मैं प्रयागराज महाकुंभ को भी ऐसे ही एक अहम पड़ाव के रूप में देखता हूं, जिसमें जागरूक होते हुए देश का प्रतिबिंब नजर आता है। अध्यक्ष जी, हमने करीब 1.5 महीने तक भारत में महाकुंभ का उत्साह देखा, उमंग को अनुभव किया। कैसे सुविधा असुविधा की चिंता से ऊपर उठते हुए कोटि कोटि श्रद्धालु श्रद्धा भाव से जुटे, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन ये उमंग, ये उत्साह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। बीते हफ्ते मैं मॉरिशस में था। मैं त्रिवेणी से, प्रयागराज से महाकुंभ के समय का पावन जल लेकर गया था। जब उस पवित्र जल को मॉरिशस के गंगा तालाब में अर्पित किया गया, तो वहां जो श्रद्धा का, आस्था का, उत्सव का माहौल था, वो देखते ही बनता था। ये दिखाता है कि आज हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को आत्मसात करने की, उन्हें सेलिब्रेट करने की भावना कितनी प्रबल हो रही है। अध्यक्ष जी, मैं ये भी देख रहा हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संस्कारों के आगे बढ़ने का जो क्रम है, वो भी कितनी सहजता से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, जो हमारी मॉडर्न युवा पीढ़ी है, ये कितने श्रद्धा भाव से महाकुंभ से जुड़े रहे, दूसरे उत्सवों से जुड़े रहे हैं। आज भारत का युवा अपनी परंपरा, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को गर्व के साथ अपना रहा है। अध्यक्ष जी, जब एक समाज की भावनाओं में अपनी विरासत पर गर्व का भाव बढ़ता है, तो हम ऐसी ही भव्य प्रेरक तस्वीरें देखते हैं जो हमने महाकुंभ के दौरान देखी। इससे आपसी भाईचारा बढ़ता है और यह आत्मविश्वास बढ़ता है कि एक देश के रूप में हम बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी परंपराओं से, अपनी आस्था से, अपनी विरासत से जुड़ने की ये भावना आज के भारत की बहुत बड़ी पूंजी है। अध्यक्ष जी, महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से
प्रयागराज में जुटे। अलग अलग राज्यों से लोग आकर पवित्र त्रिवेणी का हिस्सा बने। जब अलग अलग क्षेत्रों से आए करोड़ों करोड़ों लोग राष्ट्रीयता के भाव को मजबूती देते हैं तो देश की एकता बढ़ती है। जब अलग अलग भाषा बोलियां बोलने वाले लोग संगम तट पर हर हर गंगे का उद्घोष करते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखती है, एकता की भावना बढ़ती है। महाकुंभ में हमने देखा है कि वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। ये भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। ये दिखाता है कि एकता का अद्भुत तत्व हमारे भीतर रचा बसा हुआ है। हमारी एकता का सामर्थ्य इतना है कि वो भेदने के सारे प्रयासों को भी भेद देता है। एकता की यही भावना भारतीयों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज पूरे विश्व में जो बिखराव की स्थितियां हैं, उस दौर में एकजुटता का ये विराट प्रदर्शन हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। ये हम हमेशा कहते आए हैं, ये हमने हमेशा महसूस किया है और इसी के विराट रूप का अनुभव हमने प्रयागराज महाकुंभ में किया है। हमारा दायित्व है कि अनेकता में एकता की इसी विशेषता को हम निरंतर समृद्ध करते रहें। अध्यक्ष जी, महाकुंभ से हमें अनेक प्रेरणाएं भी मिली हैं। हमारे देश में इतनी सारी छोटी बड़ी नदियां हैं। कई नदियां ऐसी हैं जिन पर संकट भी आ रहा है। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा। इस बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा होगी। अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है कि महाकुंभ से निकला अमृत हमारे संकल्पों की सिद्धि का बहुत ही मजबूत माध्यम बनेगा। मैं एक बार फिर महाकुंभ के आयोजन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की सराहना करता हूं। देश के सभी श्रद्धालुओं को नमन करता हूं। सदन की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नियम 372 एक मिनट। नियम 372 के तहत आप विद्वान माननीय सदस्य विषय उठा रहे थे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप नियम पढ़ लिया करें। हर विषय सदन नियमों से चलता है। 372 के अंदर ये नियम है कि माननीय मंत्री जी या प्रधानमंत्री स्वेच्छा से स्टेटमेंट देते हैं और उसमें यह भी नियम है कि माननीय मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट के बाद कोई सवाल नहीं होता है। श्री प्रताप सारंगी। हर हर महादेव। प्रताप सारंगी बोलिए। प्रताप सारंगी जी। Honorable Speaker Sir, I am specially thankful to you for having allowed me to participate in this discussion on demand for grants relating to Railway Department, Railway Ministry. Indian Rail is the glorious symbol of our national pride and unity. It's a symbol of our national integration. It connects the nation from east to west and north to south. This
cheapest and most comfortable mode of travel and transport. Under the सदन नियमों से चलता है। Prime Minister, जब नियमों में परिवर्तन करना है तो and the प्रश्नकाल leadership मौका of our Rail Minister Shri Ashwini Vaishnav ji, it is marching ahead with great speed from different angles. This is a revolutionary budget. This is a budget with a great vision and result to transform the entire railway system. Development of railway ministry over the next 4-5 years shall be to the tune of 4.6 trillion rupees. A very bold and ambitious development program. Expansion of the infrastructure is very strong. This budget is an inspiring document which promotes confidence and commitment, hope and aspiration, dream and potentiality. I have to thank three persons. First, our Honorable Visionary Prime Minister, under whose able guidance and leadership, our nation in general and Indian values in particular has reached such heights of development which any nation can be proud of. Second, our Finance Minister, whose prudence is preparing this budget, deserves special praise. Third, our Honorable Rail Minister Shri Vaishnav ji, who has worked tirelessly and put his life and soul for the transformation of our railway mechanism and translate the vision of our Honorable Prime Minister into action in greater public interest. Sir, the vision is quite clear. 50 Namo Bharat trains, 100 Amrit Bharat trains, 200 Vande Bharat trains, 7.45 billion passengers and special train services. Installation of Kavach on 10,000 locomotives and 15,000 kilometers on the railway now is going on. Around 17,500 general coaches will be added to the railway inventory going forward. Sir, Bharat Gaurav tourist trains are our pride. Now 1,400 general coaches, new coaches will be built, have been completed, which will address the problems of general class passengers. 100% electrification by the end of this financial year is a great pride for us. Sir, these new trains and modern coaches will go a long way in serving the low and middle class people. This year's budget proposes infrastructure development projects of railways to the order of 4,60,000 crore rupees. Sir, 1,16,000 crore rupees for the ensuring the safety of Indian railways through various projects. High-speed trains with 250 kilometers by 2047 will be a reality. Sir, decentralization of power, master policy for robust dispute redressal and grievance redressal mechanism has been introduced. Construction of ROBs and RUBs during 24 was encouraging. Elimination of 718 manned LCs and construction of ROBs and RUBs up to 1024 this year is an inspiring factor. Gati Shakti multimodal cargo terminals are being developed to attach investment for industries. 50 so far 354 locations have been identified till 31st 10/24. 91 have been commissioned. The Union government's budget for the year 2025 and 26 was allocated rupees 2.65 lakh crore. This included 2.52 lakh crore from general revenue, rupees 500 crore from the Nirbhaya fund, rupees 3,000 crore from internal sources and rupees 10,000 crore from extra budgetary resources. One honorable MP praised Lalu Yadav's achievement. I am astonished. He has probably forgotten the Land for Jobs scam, through which many incompetent persons have been recruited through unethical and illegal methods, which probably paved the way for poor management, including accidents. I propose for the extension of Jaleshwar, Chandaneshwar, Digha rail line at the earliest. What is the present status of the project? I would request the Minister to state extension of rail line and services from Nilgiri to Keonjhar via Mayurbhanj, extension of railway line to Jajpur, Biraja Kshetra, which is a sacred place of pilgrimage. New train services from Baleshwar to Mumbai and Surat. New train services to Mathura and Ahmedabad from Baleshwar. Extension of train services from Nilgiri to Puri and Calcutta. Stoppage of trains in various stations in Baleshwar, as was pre-COVID, is quite essential in greater public interest. Opening of, sir,
This digitization has made revolutionary transformation in railway. Longest tunnels, highest bridges, and world-class stations have glorified Indian railways, which the Congress government could not think of. I would appeal to the Honourable Minister for the introduction of heritage trains throughout the country. I am thankful especially to the Honourable Minister for running a passenger train to my village Nilgiri. I urge upon the Minister to please expedite the development work of Baleshwar. Sir, subsidies have been given to every passenger at 46% for every decade. Besides that, for old senior citizens and Divyanga people, higher subsidies are also given. Sir, this is a revolutionary budget, and this budget has a vision to bring our country to as an advanced country, as a Viksit Bharat in 2047. With this great vision, this budget is being introduced in our parliament. I support this budget, and I urge upon all the members to support this budget. With this, I conclude. Namaskar. चलिए, आप बैठिए अपने अपने सीट पे। माननीय मंत्री जी जवाब देने वाले हैं। फिर बैठिए अपनी अपनी सीट पर। किसी को मौका नहीं मिलेगा। अगर बैठेंगे तो सीट पे मौका मिलेगा। आप जाइए अपनी अपनी सीट पे बैठिए। अगर आप नहीं बोलना चाहेंगे तो 1 बजे माननीय मंत्री जी भी जवाब देंगे। आपको फिर मैं आग्रह कर रहा हूं, जाइए अपनी अपनी सीट पे बैठिए। अगर आप अपनी सीट पे नहीं बैठेंगे तो 1 बजे माननीय मंत्री जवाब देंगे। तैयार है आप? नहीं बोलना आपको? चलिए। श्री अजय भट्ट। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे आपने बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे बजट पर बोलने का मौका दिया है। मान्यवर, 10 सालों में रेलवे ने पूरा कायाकल्प कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेल मंत्री जी ने 100% वो कार्रवाइयां की हैं जिसका देश को जरूरत थी। मान्यवर, विपक्ष क्यों पता नहीं इतना नाराज रहता है। आज नहीं, 5 साल पहले और इस समय लगातार जिस किस्म से व्यवहार है वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और पूरा दुनिया देख रही है और पूरी तरह से देश देख रहा है कि विपक्ष के हालात क्या है। अगर आप सीट पे मैं इसमें इतना ही कहना चाहता हूं, का मौका दूंगा। अगर आप सीट पे नहीं अंधेरों की साजिशें, 1 बजे माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। आप अपनी सीट पे बैठिए। आप अपनी सीट पे बैठिए। नहीं बैठना चाहते हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मान्यवर, अंधेरों की साजिशें अगर आप सीट पे बैठेंगे रोज रोज होती है, फिर भी उजालों की जीत तो 1 बजे हर सुबह होती है। मंत्री जी जवाब देंगे। आप कितना ही सदन दबाएं, की कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।